Good morning, students. My name is Satyesh Pandey and I am your teacher of English. Today I am going to tell you about the pattern of SSC and banking examination, the syllabus of banking and SSC examination. क्या इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश को लेकर के फोबिया होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये तो आज इंट्रो है पहला आपका हमारा, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, लेकिन इस फोबिया को दूर करने के लिए मैं कि एसएससी और बैंकिंग में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हो, नो डाउट, राइट। इस फोबिया को दूर करना मेरा मेन उद्देश्य है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ी बात, मैंने कई कोचिंगों में ऐसा देखा या जाना कि ज़्यादातर लोग जो है एसएससी और बैंक के बैचेस को कंबाइंड पढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कंबाइंड अगर आप कहीं पर बैच मिल रहा है तो उसको बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन बिटवीन एसएससी एंड बैंकिंग सिलेबस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस सिलेबस को आज समझिएगा आप कि सिलेबस क्या है, कितना है। क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या, एक है हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क, है ना। स्मार्ट वर्क ये है कि आप कम नॉलेज के साथ में, मतलब जितना ज़रूरत है उतना पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। या हार्ड वर्क में आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, अलग अलग किताबों से पढ़ना है, अलग अलग चैनल से पढ़ना है, अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना है, तो वहाँ पर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो आप जिस भी टीचर को अपना आइडल मानते हैं आप उनसे पढ़ें, नो डाउट, ठीक है। किसी एक टीचर से पढ़ते हैं, अगर ज़्यादा जगहों पर जाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे और फिर आपका सिलेक्शन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब कभी पढ़ें, अगर अप टू द मार्क पढ़ना, तो स्मार्ट स्टडीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। स्मार्ट वर्क क्या है उसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स आपको साल भर में मिलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलता है, IBPS क्लर्क मिलता है, IBPS PO मिलता है, IBPS के RRBs के एग्ज़ाम मिलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आता है, LIC का एग्ज़ाम आता है, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम्स को लिख देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया यानी SBI, इसमें आपको PO और क्लर्क का एग्ज़ाम मिलता है, राइट। IBPS हो गया, राइट, इसमें भी PO और क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया आपको। फिर RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ये भी 2 प्रकार के पेपर लेता है। ग्रेड बी का पेपर लेता है हर साल लगभग, और क्लरिकल कैडर का पेपर लेता है, जिसको RBI असिस्टेंट के फॉर्म में आप जानते हैं। और इसी से रिलेटेड ये IBPS जो है RRBs को रिक्रूट करता है, यानी रूरल रीजनल बैंक्स, RRBs का भी रिक्रूटमेंट PO और क्लर्क के लिए करता है। तो आप दोनों प्रकार के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी तैयारी जो होती है ना, आप जो यहाँ पर तैयारी करेंगे वो जो लेवल मैं पढ़ाऊंगा वो PO का लेवल होगा। तो क्लरिकल के एग्जाम को लेकर के डरने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क मैंने क्यों कहा, इसको समझिएगा। स्मार्ट वर्क क्यों, वाई आई एम कॉलिंग दिस वर्ड स्मार्ट वर्क, मीन्स वाई यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी, नॉट दिस स्ट्रेटजी। क्योंकि स्मार्ट वर्क में है क्या, उसको समझिएगा। जो बैंकिंग का जो पेपर आता है, राइट, प्रीलिम्स और मेंस 2 पार्ट होते हैं, आप जानते होंगे सभी लोग, राइट। तो प्रीलिम्स में ना 30 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि डिवाइड होता है 5 और 25 में। 5 में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शामिल है, जिसको आप पैसेज बोलते हैं, और 25 में यानी 25 में जो शामिल है वो ग्रामर का पोर्शन शामिल है। ग्रामर में आप, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उनको इंक्लूड करिए और उस पर काम करिए। यहाँ से आप जो है ना, आप केवल ना कि कट ऑफ यानी सेक्शनल कट ऑफ जो होता है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, बट ऑल्सो यू कैन क्वालिफाई द ऑल आउट कट ऑफ। ऑल आउट जो होता है कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ जिसको बोलते हैं, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। मेंस में इसी प्रकार से अगर आप जाते हैं तो मेंस में ध्यान रखिएगा 40 नंबर का पेपर होता है, और नियर अबाउट 10 मार्क का जो है आपका प्रीलिम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, 30 मार्क्स का जो है आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। तो ग्रामर पे ज़्यादा काम करिए, ग्रामर को सीखिए। ग्रामर के भी मैंने आपसे कहा मेरा आपका पहला इंट्रोडक्शन है, बट ग्रामर के भी टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके मैं आपके सामने लाऊंगा। सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस को जानेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सिलेबस क्या है, अगर सिलेबस ही आपको नहीं पता कि क्या पढ़ना, किसी किताब से पढ़ना है, तो आप क्या अंधेरे में तीर चला रहे हैं, वैसा आपको महसूस होगा। तो पहले अगर बैंकिंग का सिलेबस आप नोट करेंगे, समझेंगे, तो आप अप टू द मार्क अपने आप को आगे प्रूव कर पाएंगे। इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, जबकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको दिक्कत दे सकती है। देखिए एक बात और बताता हूँ, इंग्लिश जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
इंग्लिश प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंग्लिश और जीए बोथ आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। स्कोरिंग मतलब ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। मैथ्स में डीआई आ गया, ज़रा सा डीआई फंसा, आपका गेम वहीं पे ओवर हो जाएगा। रीजनिंग में जो लॉजिकल का पार्ट आता है या जिसको कहते हैं पजल आती है, अगर आजकल आ ही रहे हैं पजल आती, तो उसमें भी अगर आप फंस गए तो आपका गेम ओवर। लेकिन इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने स्कोर को हाई कर सकते हैं, ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है आधे आधे एक नंबर से लोग इंग्लिश में रुक जाते हैं। तो मेरी सभी क्लासेस को पढ़ने के बाद में आपका पेपर नहीं रुकेगा, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स आज की डेट पे जितने ही क्लर्क हैं लगभग उतने ही पीयू हैं अलग अलग बैंक्स में, राइट। तो सिलेबस को नोट डाउन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक का सेक्शन आपको समझ में आया होगा, राइट। देखिए सिलेबस में है क्या, पहले उसको समझिएगा। बैंक और एसएससी दोनों के सिलेबस को आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में सबसे पहले ना हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ठीक है, और कंजंक्शन। इंटरजेक्शन भी है, लेकिन इंटरजेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, तो टोटल आपको जो है ना 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट हमें कितने पढ़ने हैं, 7, राइट। दूसरा क्या है, कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स इज टोटली बेस्ड ऑन दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है तो आप एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन एरर्स हो गए। फिर थर्ड वन इज आर्टिकल्स है, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आर्टिकल्स में वी हैव ए, एन एंड द, देयर आर 3 आर्टिकल्स, राइट। देन पैसेज जिसको आरसी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर आपका वोकैबुलरी सेक्शन आ जाता है, एंटोनिम्स हैं एंड सिनोनिम्स। इतना आपको यहां से पढ़ना है। देन उसके बाद में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। फिर क्या आता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है। क्लोज टेस्ट क्या होगा ये भी समझ लीजिएगा। एक पैरा आपको दिया होगा, राइट, सम ब्लैंक्स विल बी गिवन, कुछ ब्लैंक्स होंगे, 5 ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू चूज द एप्रोप्रिएट आंसर टू फिल दैट पैरा। दैट प्रोसीजर इज नोन एज क्लोज टेस्ट, राइट। फिर इसके बाद में आपका आ जाता है पैरा जम्बलिंग, जिसको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोला जाता है, पैरा जम्बलिंग। और लास्ट है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में कुछ एरर दी होंगी और हाईलाइट किया होगा और उसको आपको क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तो आपका जो सिलेबस है वो भैया रहा किसका, बैंक का सिलेबस है। इतने से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको पता जरूर होना चाहिए। यू शुड अवेयर ऑफ दैट सिलेबस, आपको अच्छे से इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानकारी है तो आप कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर चला रहे होंगे, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, सही दिशा में नहीं जा सकते हैं, राइट। अब एसएससी का सिलेबस नोट करिएगा। देखिए इतना तो आपका बेसिक हो जाता है बैंकिंग का, ठीक है। ये 9 टॉपिक्स हैं, देयर आर 9 मेजर टॉपिक्स ऑफ बैंकिंग। इस सभी बैंक के एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। इसके अगर आगे आप नोट करेंगे तो आगे में नोट करिएगा एसएससी के लिए क्या क्या होगा। इसी में कुछ एक टॉपिक्स को मैं बढ़ा लेता हूँ। आई होप कि यहाँ तक का आपको टॉपिक जो होगा एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, जिसमें इंटरजेक्शन आपके स्टडी का पार्ट नहीं है। कॉमन एरर्स पूरी तरीके से इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड होती हैं। आर्टिकल्स में ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स हैं, देयर आर 3 आर्टिकल्स। पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको मैंने बताया, यहाँ से 1 नंबर का वोकैबुलरी सेक्शन में एंटोनिम, 1 नंबर का सिनोनिम आता है। वोकैबुलरी हो गए, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, जैसा मैंने बताया। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, राइट। उसके बाद में क्लोज टेस्ट मैंने पैटर्न बताया, पैराजम्बलिंग, इसको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। ये सेम सिलेबस यहाँ तक का तो बैंकिंग का भी है। अब अगर एसएससी में हम इसको बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन 9 टॉपिक्स को तो आप नोट कर लीजिए। 9 टॉपिक्स आर सिमिलर देयर इन बिटवीन बैंक एंड एसएससी बोथ। अगर केवल एसएससी की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या बढ़ जाएगा उसको समझिएगा। सबसे पहले बढ़ेगा 9th के बाद में 10th वन इज टेंस, देन वॉइस,
नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं, राइट। इसके बाद में नरेशन के बाद में हमारा क्या बढ़ जाएगा, नरेशन के बाद में आपका बढ़ जाता है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। यानी किसी शब्द, एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस पर बेस्ड जो है सेंटेंस दिया जाएगा और उस पर बेस्ड एक वर्ड उसको बताना होता है, राइट। और फिर लास्ट है इसी में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इतना हमारा टोटल सिलेबस है फ्रेज। देखिए इसकी बात करें तो ये 200 नंबर का जो है ना एसएससी के मेंस में 200 नंबर का पेपर आता है 200 मार्क्स का, जबकि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में कितना है बच्चों, प्रीलिम्स में है 25 मार्क्स का। तो ये जो मेंस में 200 मार्क्स का आता है, यहाँ से आप यकीन मानिए कि वॉइस और नरेशन का जो सेक्शन है, वॉइस और नरेशन का, यही 50 मार्क्स का है और स्टूडेंट इजीली 190 जो है वो ग्रैब कर लेते हैं आउट ऑफ 200। जितना आप होता क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम ज़्यादातर जो मेहनत करते हैं किस पे मेहनत करते हैं, हम ज़्यादातर मेहनत जो करते हैं वो मैथमेटिक्स पे करते हैं, जीएस पे करते हैं। इंग्लिश को हम उतना स्मूथली नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इंग्लिश मेंस के लिए इट प्लेज अ मेजर रोल देयर, ये मेजर रोल को प्ले करती है, वो आपके लिए आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। सिलेबस को समझ लीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम 9 टॉपिक्स, टेंसेस आर देयर, वॉइस इज देयर, नरेशन इज देयर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। ये ओवरऑल टॉपिक है हमारा जो एसएससी और बैंक में डिफरेंस को क्रिएट करता है। ये पांचों सेक्शंस जो है ना, ये 5 अलग जो टॉपिक मैंने लिखाए हैं, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग सिलेबस। बैंक से एकदम डिफरेंट है, बैंकिंग में इनको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एरर आ सकती है एक आधी टेंस पे बेस, बाकी इसको नहीं पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, राइट, चैनल को, तो नो डाउट कि हम आगे आपको 1 by 1 करके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की क्लासेस भी आपको इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आप वहाँ से जान पाएंगे कि कितना पढ़ना, क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। थैंक यू।